आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन कर रहे कुर्सी बचाने की तैयारी, राज्यपाल पर टिकी नजरें। झारखंड में सियासी संकट, अवैध खनन पट्टा लेने संबंधित आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने राज्य की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री और उनके भाई के खिलाफ चल रहे मामले की जानकारी दी है। यह भी बताया है कि जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं वह कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कहीं भी कोयला का संकट नहीं, बिजली संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कहीं कोयला की कमी नहीं है। पावर प्लांटों में कोयला भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। हर दिन कोयला का उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार दोपहर रांची के प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। राजमहल माइंस के स्टेक होल्डर और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक किया। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा, देश में कहीं भी कोयला का संकट नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री पशुधन योजना। झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहां पशुपालन के जरिए किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। पशुपालन खासकर गोपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अनुदान पर गाय दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने हाल ही में गोबर खरीद योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके जरिए राज्य में पशुपालन के साथ साथ जैविक खेती और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में सदियों से घर बारी की परंपरा रही है, जिसके तहत किसानों के पास घर में मुर्गी, बकरी, गाय, बैल या भैंस होते थे, जिसका अलग अलग उपयोग होता था। मुर्गी और बकरी पालन किसानों के लिए एटीएम की तरह काम करते थे। साथ ही बैलों का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए होता था। हालांकि समय के साथ अब पशुपालन की परंपरा में कमी आई है। इसमें तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना लागू की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेशिया में फंसे झारखंड के 10 श्रमिकों की हुई सुरक्षित वतन वापसी। शेष 20 को भी लाने के हो रहे प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 श्रमिकों में से 10 की कुशल वतन वापसी गुरुवार को हुई। रांची पहुंचने के बाद सभी 10 श्रमिक अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को गिरिडीह जिला के 6 और हजारीबाग एवं बोकारो जिले के 2 श्रमिक सकुशल रांची पहुंचे। शेष 20 श्रमिकों की वापसी के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, मलेशिया और मलेशिया के जिस कंपनी में श्रमिक काम कर रहे थे उनके प्रबंधन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। उम्मीद है कि शेष 20 श्रमिक भी जल्द सकुशल वतन पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली संकट पर सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। प्रचंड गर्मी के बीच पूरे राज्य में हो रही बिजली की भारी कटौती को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में महतो ने लिखा है कि राज्य में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली के लिए शहर से लेकर गाँव तक त्राहिमाम है। बिजली की चरमराई हालत में सुधार को लेकर अब तक के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है और जनमानस में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस वजह से पढ़ाई लिखाई, खेती, सिंचाई, व्यापार और इलाज के क्षेत्र में प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। विकास और आर्थिक प्रगति भी प्रभावित हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोभा में डूबने से 2 युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। कोडरमा जिला में जयनगर थाना क्षेत्र के खेंडो बार में डोभा में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। नहाने के दौरान हादसा में 2 की मौत हो गई है। इनके गांव में 2 घरों में शादी थी। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। कोडरमा में डोभा में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय युवक गोविंद यादव डोभा में नहाने के लिए गया हुआ था। नहाने के दौरान वह डोभा के गहरे पानी में डूबने लगा और बचाव की आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास में जानवर चरा रहे उसी गांव के 19 वर्षीय काजू कुमार की नजर पानी में डूबते हुए गोविंद पर पड़ी। गोविंद यादव को डूबते देख काजू ने उसे बचाने की कोशिश में पानी में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों युवक डोभा के गहरे पानी में समा गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। व्यापारी से लूट मामले का उद्भेदन कर पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। नगद समेत अन्य सामान बरामद। बड़ी खबर देवघर से, जहां पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। जिले के देवघर गोड्डा मुख्य मार्ग के मोहनपुर थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को हुई व्यापारी से लूट मामले का उद्भेदन कर दिया है। एसपी द्वारा टीम गठन कर छापेमारी अभियान में कांड में शामिल मास्टरमाइंड रब उल अंसारी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5,30,000 रुपए बरामद किए हैं, जबकि घटना में उपयोग किए हुए 2 बाइक, लूट के पैसे से खरीदी गई 1 सोने की चेन, 2 पासबुक, 1 चाकू और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में पुलिस हिरासत में पीएलएफआई नक्सली ने की आत्महत्या, एएसआई सहित 5 गार्ड निलंबित। हजारीबाग पुलिस ने पिछले दिनों लेवी मांगने के आरोप में पीएलएफआई नक्सली नंद किशोर महतो को गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी में विष्णुगढ़ एसडीपीओ कार्यालय में रखा था। इसी दौरान आरोपी नंद किशोर मेहता ने आत्महत्या कर ली। इस घटना में हजारीबाग एसपी मनोज रत्न चौथे ने सख्त कार्रवाई करते हुए एएसआई राजकिशोर प्रसाद सहित 5 गार्ड को निलंबित कर दिया है। आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने हजारीबाग सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। हालांकि नक्सली के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन की बीमार मां इलाज के लिए भेजी गई हैदराबाद। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर। गंभीर रूप से बीमार चल रही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। गुरुवार दोपहर उनके लिए रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू हॉस्पिटल से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। यहाँ से उन्हें चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया। उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के कई सदस्य भी हैदराबाद गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटर परीक्षा से वंचित 83 छात्रों की होगी विशेष परीक्षा। स्कूल पर 50,000 जुर्माना। झारखंड हाई कोर्ट का फैसला। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इंटरमीडिएट परीक्षा से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कॉलेज की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 50,000 रूपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि कॉलेज सभी छात्रों की फीस शुक्रवार को जैक में दाखिल करेगा। इसके बाद जैक इन छात्रों का एडमिट कार्ड जारी करेगा। सुनवाई के दौरान झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कहा गया कि इन छात्रों का जुलाई के तीसरे सप्ताह में विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस पर अदालत ने इसकी सूचना सार्वजनिक नोटिस के जरिए देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिबू सोरेन ने कहा मजदूर एवं विस्थापितों के अधिकार को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। झारखंड कोलियरी मजदूर संघ का 7वां केंद्रीय महाधिवेशन गुरुवार को पुराने विधानसभा के विधायक सभागार में संपन्न हुआ। महाधिवेशन के संचालन के लिए अध्यक्ष मंडली में शिबू सोरेन, शशांक शेखर भोक्ता, फागू बेसरा एवं संचालन मंडली में विनोद कुमार पांडे, जय नारायण महतो, संजीव बेदिया ने किया। इस अवसर पर शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को मजबूत कर मजदूर एवं विस्थापितों के अधिकार को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति का विरोध करना है। झारखंड खनिज संपदा से भरा प्रदेश है। खनिजों के दोहन में यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। उनके न्याय एवं अधिकार के लिए संघर्ष की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुर्गियों से भरा पिकअप वैन पलटा, लूट गई 5 क्विंटल मुर्गियां। जरमुंडी थाना क्षेत्र के दुधानी कृष्णा मोड़ के समीप दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर गुरुवार की सुबह मुर्गियों से लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होने से पलट गया। हालांकि पिकअप वैन पर सवार चालक, उप चालक समेत 2 अन्य इस हादसे में बाल बाल बच गए। पिकअप वैन में 18 क्विंटल मुर्गियां लोड थी, जिसे पश्चिम बंगाल के सिवड़ी से बिहार के झाझा ले जाया जा रहा था। वैन पलटने से करीब 13 क्विंटल मुर्गियां मौके पर ही मर गई और शेष 5 क्विंटल मुर्गियों को स्थानीय ग्रामीण लूट ले गए। इस दौरान पिकअप वैन के चालक और अन्य लोगों ने लूटपाट करने वाले ग्रामीणों को रोका तो लोगों ने पिकअप वैन में सवार 4 व्यक्तियों चालक सुरेश दास, साहेब बागती, अक्षय दास व अभिजीत सूत्रधर की जमकर पिटाई भी कर डाली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी ही 2 सगी बहनों को युवक ने बनाया हवस का शिकार, बचाने आई मां का भी करने लगा बलात्कार। झारखंड के लोहरदगा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार किया। उन्हें बचाने के लिए आई अम्मी से भी उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। यही नहीं, आरोपी ने अपने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। रिपोर्ट के अनुसार ये घटना लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू आजाद बस्ती की है। यहाँ रहने वाला आरोपी एक गैरेज में मोटर मैकेनिक का काम करता है और घर में 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की आयु 19 वर्ष है, जबकि छोटी 16 वर्ष की है। इसके अतिरिक्त घर में माँ बाप भी रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी लगातार बीते 3-4 सालों से अपनी छोटी बहन का बलात्कार करता आ रहा है। बुधवार को जब उसकी बड़ी बहन नहाकर रसोई की ओर जा रही थी तो आरोपी ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया। घटना के दौरान बड़ी बहन की चीख सुनकर छोटी बहन कमरे में पहुंची और उसे दरिंदा बने भाई के चंगुल से बचाने का प्रयास करने लगी। तब आरोपित ने उसे चाकू दिखाकर चुप करा दिया। इस बीच बच्चियों की आवाज सुनकर आरोपी की अम्मी भी वहां पहुंची तो उसने देखा कि आरोपी पूरी तरह से नग्न था और वह अपनी ही बहनों के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। जब अम्मी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कलयुगी बेटे ने उसके साथ भी रेप करने की कोशिश की। इस दौरान उसने अपने परिवार के लोगों को मार डालने की धमकी भी दी। इससे आहत होकर आरोपित की अम्मी ने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत के बाद आरोपित को अरेस्ट कर लिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले की दी जानकारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामलों में जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर माइनिंग पट्टे लेने के आरोप लग रहे हैं, जो कि गलत है। इस पूरे मामले की जानकारी सोनिया गांधी को दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सोरेन का पक्ष लेते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है जिसका लोग हवा बना रहे हैं। सोरेन पर वह लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर खुद दर्जनों आरोप लगे हुए हैं। एक चॉकलेट से लेकर हाथी चुराने तक के आरोप लगे हैं, वही लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20% को परेशान किया गया तो 80% को बंद करने पड़ेंगे घर के दरवाजे। झारखंड के मंत्री का विवादित बयान। देश में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बीच झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने हिंदू मुस्लिम पर विवादित बयान दिया है। राज्य के पर्यटन, युवा, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर देश में मुसलमानों को परेशान किया गया तो इसका नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। हफीजुल हसन ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि सबको पता है कि जो हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है हमारे साथ, तो उसमें हम सबका नुकसान है। अगर हम यानी मुसलमान 20% है तो आप हिंदू 80% हैं। अगर हमें परेशान किया गया तो 80% लोगों को अपने घरों में दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। हफीजुल हसन पहले भी विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। उनके इस बयान पर भी सियासी बवाल होना लाजमी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाची ने प्रेमिका से कहा, क्यों घर में हर बार आ जाती हो। प्रेमी भतीजे को इस कदर आया गुस्सा कि काट दिया चाची का गला। धनबाद जिले के कालू बथान ओपी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को अपने भतीजे के प्रेम प्रसंग का विरोध करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। भतीजे को चाची का यह कदम इस कदर नागवार गुजरा कि उसने महिला का गला काट दिया। घटना ओपी क्षेत्र के सिमुलदोन गाँव की है। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले 25 वर्षीय आशीष मंडल ने गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे अपनी चाची 40 वर्षीय बुलू मंडल की हत्या धारदार कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर दी। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने मृतिका के पति फनी भूषण मंडल को दी। वह भागते हुए अपने घर पहुंचे तो पत्नी बुलू को मृत अवस्था में घर के अंदर खून से लथपथ पड़ा पाया। मृतका के पति ने ही मामले की जानकारी कालू बथान ओपी की पुलिस को दी। सूचना पाकर कालू बथान ओपी प्रभारी प्रदीप राणा भी मौके पर पहुंचे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित भतीजे के परिवार के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं।